नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और मैं बात बात कर रहा हूँ आपसे आरबीजे गुरुकुल से। और हम एक केस स्टडी और लेने जा रहे हैं। देखिए, मैरिजेस को मैं समझा रहा हूँ पिछले एक दो क्लासेस के। मैरिज, स्पाउस, पार्टनर कैसे देखें। तो मैंने एक अभी हॉरोस्कोप लेटेस्ट केस स्टडी में आपको सलमान खान साहब का हॉरोस्कोप देख के बताया था। फिर किसी ने बोला कि सर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्यों नहीं मैरिज करी, क्लास के अंदर क्वेश्चन उठा। तो मैंने कहा चलो इस केस स्टडी को भी एक हम लेते हैं और तुलनात्मक तौर पे देखते हैं। देखिए, हमने जब सलमान खान साहब का हॉरोस्कोप देखा था तो वहां पर जो थे फैक्टर्स अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सेवन हाउस के जो कंजंक्शन थे वो अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इसके अलावा जुपिटर भी हमने फोकस किया था वहां पर। अब हम इधर भी देखते हैं। मैं आपके सामने अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो आप प्रोबेबली इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, तो दोस्तों, ये अभी हमारा सामने जो हॉरोस्कोप है ये है श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो है हॉरोस्कोप। इसको अब जरा ध्यान से समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें हमारे को समझने को देखने को मिल रही है। लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि सेवंथ हाउस को फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। तो सेवंथ हाउस को यहाँ पर हम फिर से फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और मैं आपको मांगलिक का भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कनेक्शन। देखिए, मंगल क्या है यहाँ पर, फोर्थ हाउस में बैठा है। सलमान खान साहब के ये वाला जो एग्जैक्ट ये जो था मार्स और वीनस का जो कॉम्बिनेशन था, ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये कॉम्बिनेशन सलमान खान साहब के हॉरोस्कोप में इस टेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ था। ये यहाँ पे बन रहा था, डेवलप हो रहा था, ठीक है। अब ये तो बात रही, हमने ये क्या देखा कि मंगल की पोजीशन मैंने चेक करी है, मंगल चौथे घर में बैठ गया है, ठीक है ना। तो चौथे घर का जो मंगल होता है वो मांगलिक दोष को क्रिएट कर देता है। वहां पर मंगल यहाँ पर बैठा था और नीच की दृष्टि चौथे घर पे दे रहा था, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। अब चौथे घर या मंगल से एक बार कंफ्यूज नहीं होते, हम चीजों को समझते हैं कि सेवंथ हाउस के ऊपर फिर से चलते हैं। देखिए, सेवंथ हाउस के लॉर्ड को पहले कैप्चर कर लेते हैं। और सेवंथ हाउस का लॉर्ड देखिए, सेवंथ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, इसका मतलब शनि हुआ। शनि की पोजीशन चेक करो, शनि कहाँ पर बैठा है, शनि बैठा है सिक्स्थ हाउस में, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज जो है सामने निकल के आई थी नवमास चार्ट में। वहां पर सलमान खान साहब के हॉरोस्कोप के अंदर जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है वो सिक्स्थ में बैठा था। इनके नेटल चार्ट के अंदर वो जो प्लेनेट है यानी कि सैटर्न जो है वो सिक्स्थ हाउस में आके बैठा है, जुपिटर के घर में बैठा है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं। अब एक चीज को और पकड़ते हैं यहाँ पे। देखिए, दृष्टियां भी मैटर करती हैं हाउसेस के अंदर। अब देखो, आप लोग कहोगे कि ये देखो गुरु उच्च के हैं यहाँ पे, ठीक है। गुरु उच्च के हैं, तो गुरु जब उच्च के हो जाएंगे तो उनकी नीच की दृष्टि जो है, उनकी जब आप नीच की दृष्टि को कैलकुलेट करोगे तो उनकी नीच की दृष्टि ये पड़ी सेवंथ हाउस के ऊपर। यहाँ पे समझ रहे हो आप मेरी बात को। यहाँ पर सातवीं दृष्टि नीच की हो गई। तो गुरु ने जब नीच की दृष्टि दी, वैसे गुरु जहां पर भी दृष्टि देते हैं उस हाउस को अच्छा करते हैं, बेहतरीन करते हैं। परंतु यहाँ पर दृष्टि जो है नीच की हो गई, तो इसलिए जो है ये निकल के आता है कि एपीजे कलाम साहब की जो है मैरिज क्यों नहीं हो पाई थी। ये फैक्टर ये यहाँ पर निकल के आया है कि जो सैटर्न जो है वो सिक्स हाउस में जा रहा है। और जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है वो तो सिक्स्थ में चला ही गया, मगर उस हाउस के ऊपर, सेवंथ हाउस के ऊपर जो दृष्टि है वो नीच की गुरु की भी पड़ गई। तो दो फैक्टर्स ने मेजर तरीके से कंट्रीब्यूट कर दिया। और कहीं ना कहीं तीसरा फैक्टर ये आ गया कि मांगलिक जो है दोष भी है यहाँ पर इस कुंडली में। तो मांगलिक दोष का मतलब ये नहीं होता कि मैरिज नहीं होगी। मांगलिक दोष का मतलब ये होता है कि अगर 28 साल से पहले आपकी मैरिज होती है तो देयर कुड बी कॉम्प्लिकेशन, देयर कुड बी इश्यूज इन योर मैरिज, ठीक है। तो वो वो पॉइंट एक वो पूरा कंसेप्ट ही अलग है, ठीक है ना। मंगल जब चौथे घर में हो, पहले घर में हो, ठीक है, सातवें में हो, 12वें में हो, तो वो एक उसकी पूरी स्थिति अलग बोली जाती है। वो एक अलग ही कंसेप्ट है, मांगलिक का पूरा अलग कंसेप्ट है। मगर यहाँ पे मैरिज ना होने के कारण अब आपको ये समझ आ रहा है। और वाई ही वॉज सो लर्नड पर्सन। तो जुपिटर जो है बेसिकली देखिए यहाँ पर गुरु उच्च के बैठे हैं, तो पूरे हाउस का, फर्स्ट हाउस का उसने जो है पूरा का पूरा इस तरह से उसको कर दिया कि उच्च के गुरु ने इनको इतना अच्छा लर्नड व्यक्ति पर्सनैलिटी के तौर पर जो है ये निकल गया है। उसके अलावा गुरु जैसे ये भी बोला जाता है कि गुरु जिस घर में बैठ जाता है उस घर का फायदा नहीं करता, मगर ये गुरु उच्च का है, ठीक है ना। यहाँ पर एज सच जुपिटर जो है हैवी सेलेस्टियल बॉडी होने के कारण रिजल्ट नहीं देते हैं, मगर यहाँ पर गुरु उच्च के भी हैं तो नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना। इंडिविजुअली देखोगे तो अब वो एक चीज अलग है कि वैसे देखोगे तो ये अकेले रह गए। इंडिविजुअल तौर पे अगर आप देखोगे तो अकेले रह गए, इनको जीवन साथी का साथ नहीं मिल पाया। उस दृष्टि से देखोगे तो नुकसान हो भी गया। तो दिस इज हाउ वी हैव टू चैनलाइज के हम जो है
प्लैनेट्स की जो एनर्जीज हैं वो किधर जा रही है, और वो जो है किस तरह से दृष्टियां डाल के अपना काम कर जाते हैं, किस किस हाउस के ऊपर वो चेक करना होता है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा, मैरिज को जब मैं समझा रहा हूँ तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हॉरोस्कोप के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपके सामने निकल के आए, तो ये देख सकते हैं। एक छोटा सा चलो बातचीत हुई थी, तो ये देखो, ये वाला आप ये देखो, यहाँ पे ये मंगल को ये चंद्रमा को देखो, ठीक है, ये चंद्रमा नीच का है, ठीक है। तो चंद्रमा जब नीच का होता है तो क्या होता है कि जीवन में जब व्यक्ति 1 से 12 वर्ष की उम्र अवस्था से निकलता है तो उसके जीवन में थोड़ा संघर्ष आ जाता है, मगर ओवरऑल जो है नीच का चंद्रमा जो है वो एज सच आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देख लो, आप वारेन बफेट की कुंडली में देख लो, दोनों की कुंडलियों में नीच के चंद्रमा है, परंतु बेनिफिट्स जबरदस्त तरीके से देखा जाए तो इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। तो आप जो है इस तरह से बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे डिफाइन करके चीजों को कि देखो नीच का जो चंद्रमा है इसकी दृष्टि तो एक्चुअली लाभ के घर में, लाभ, लाभ यानी गेन्स। अब गेन्स जो है आपको हमेशा बताया, गेन्स यानी कि वेल्थ, यहाँ से इनकमिंग हो रही है। वेल्थ एक तरह की नहीं है, वेल्थ स्पिरिचुअल होती है, आपकी सोशल वेल्थ भी 11th हाउस से देखी जाती है। सामाजिक तौर पे ये प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो यहाँ पर देखो ये जो नीच का चंद्रमा है इसने यहाँ पर दृष्टि कैसी डाल दी इस हाउस के ऊपर, ये देख रहे हो आप? ये उच्च की दृष्टि यहाँ पर इसने दे दी। तो उच्च की जब दृष्टि मिली तो सोशली समाज के तौर पे आप ये देखिए इनके इनका जो आप कह लीजिए कि इनका कितना सम्मान था सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना, इनको लोग कितना लाइक करते थे, तो ये उच्च की दृष्टि के कमाल है, ठीक है ना। और इसी तरह से हमारे को ये चीजों को सारा देखना पड़ता है 360 डिग्री कि कैसे कैसे चीजें काम कर रही हैं, बट ये बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप इन चीजों को और समझ जाएंगे। मैं एक दोस्तों एक केस स्टडी भी और लाऊंगा जिसमें आई विल ट्राई कि मैं आपको ना तीनों केसेस समझा दूंगा एक साथ, कि जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, जहाँ पर एपीजे कलाम साहब और सलमान खान साहब, तीनों को इकट्ठा करके आपको समझाने की कोशिश और करूंगा। मीनवाइल अगर आपके कमेंट आएंगे तो ही वो केस स्टडी लेके आऊंगा, अदरवाइज मैंने तीनों के हॉरोस्कोप जो है अब आपको अलग अलग दे दिए हैं। मैंने मोदी जी का हॉरोस्कोप भी दिया हुआ है मेरे चैनल पे, मैंने सलमान खान साहब का हॉरोस्कोप भी मेंशन करके उस दिन समझाई थी बात, और आज मैंने कलाम साहब के हॉरोस्कोप के थ्रू भी आपको ये सारी बातें समझा दी है। फिर भी अब आपको कमेंट आते हैं कि सर तीनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करके दो, तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके लिए एक वीडियो और तैयार करके आपको एक केस स्टडी के तौर पर समझा दूंगा। चलिए दोस्तों आज इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।